...2024 के लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और बलिया में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और समाजवाद के प्रणेता कहे जाने वाले चंद्रशेखर के नाम को भुनाने के लिए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जुगत में लगी हुई हैं। एक तरफ जहां चंद्रशेखर के पुत्र और भारतीय जनता पार्टी से बलिया लोकसभा के प्रत्याशी नीरज शेखर अपने पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी चंद्रशेखर के नाम को समाजवाद के नाम पर भुनाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र व भाजपा से बलिया लोकसभा के प्रत्याशी नीरज शेखर अपने पिता चंद्रशेखर की विचारधारा के साथ नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर की विचारधारा के साथ है। उन्होंने खुद को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का चेला बताते हुए कहा है कि चंद्रशेखर जी मेरे गुरु हैं और बेटे और चेले में अंतर है। गौरतलब हो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर बलिया लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। सलेमपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी रमाशंकर विद्यार्थी ने बलिया जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, जहां प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक के तौर पर बलिया पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष व सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं जब तक हूं तब तक चंद्रशेखर जी मेरे गुरु हैं और बेटा और चेला में अंतर है। बेटा बेटा है और चेला चेला है। उन्होंने दावा किया है कि सपा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की विचारधारा के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बलिया लोकसभा के प्रत्याशी तथा चंद्रशेखर पुत्र नीरज शेखर अपने पिता की विचारधारा के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में नौजवान बेकार है, बीमार आदमी को दवा की व्यवस्था नहीं है, नौजवान ठोकर खा रहे हैं नौकरी के लिए, किसानों का कर्जा सरकार ने माफ नहीं किया, लेकिन पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया। गौ को माता कहते हैं, अगर कोई मुसलमान गाय ले जाता है तो दूध के लिए तो प्रशासन उसकी जान मार देती है। गाय का मांस को निर्यात करने वाले उसमें कोई मुसलमान नहीं है। गाय का निर्यात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को 2,500 करोड़ रुपए का चंदा लिया। चुनाव के लिए कोई गाय को मारता है और कोई अपनी माता को कटवाने के लिए पैसा लेता है। क्या उन लोगों की बात करते हैं? इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट और कार्यकर्ता नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता जहां खड़ी होती है तो कोई रोक नहीं सकता। नामांकन हो गया है रमाशंकर जी का, क्या लग रहा है सलेमपुर का मूड क्या है? सलेमपुर में समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग हमारे प्रत्याशी को, हमारे पार्टी के नीतियों को, कार्यक्रमों को अच्छा मान रहे हैं। दोनों नीरज शेखर जी और सनातन पांडे जी और नीरज शेखर जी दोनों अपने आप को सबसे बड़ा समाजवादी बनाने कहने की बात कर रहे हैं कि हम सबसे बड़ा समाजवादी हैं। कौन है सबसे बड़ा समाजवादी? समाजवादी तो सनातन कौन है? नीरज शेखर कह रहे हैं कि हम भी सब। अरे आप नहीं देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी से फॉर्म भर रहा है? विचारधारा उनकी समाजवाद ही उनका विचारधारा भी है, बता रहा है नीरज शेखर। नहीं, नीरज शेखर जी की भी विचारधारा समाजवादी थी, अब नहीं। आपको याद होगा एक बार समता पार्टी में जनता पार्टी के विलय हो गया था और समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब एनडीए के संयोजक थे, तो चुनाव चिन्ह मिला था चंद्रशेखर जी को समता पार्टी का। वोट भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया। जब अविश्वास का प्रस्ताव आया अटल बिहारी वाजपेयी पर, तो चंद्रशेखर जी ने साफ कहा कि चंद्रशेखर जी, अटल जी, आप अब सांप्रदायिक हो गए और आप जानते हैं, आप हमारे मित्र हैं कि मैं सांप्रदायिक शक्तियों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा मैं आपको वोट नहीं दूंगा। और उन्होंने वोट नहीं दिया। उसी एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। तो हम लोग ऐसे समाजवादी नेता के चेला हैं। समाजवादी पार्टी को आप चंद्रशेखर, आपके गुरु चंद्रशेखर जी भी रहे हैं। रहे नहीं, जब तक हम जिएंगे हैं। और उनके बेटा आज बेटा और चेला में अंतर है। बेटा बेटा है, चेला चेला। तो बेटे पर चेला भारी है क्या आज के डेट में?
हम कैसे कहें कि भारी हैं, हम उनके विचारधारा के साथ, हम चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ, और वो चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ नहीं। आज कांग्रेस के नेता अय्यर का भी एक बयान आया कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है और भारत को ये ख्याल रखना, सम्मान करना चाहिए। इस बयान को अब उन सब बातों को छोड़िए, ये सब वोट में झूठे उस लोग बात करते हैं। यहाँ बीमार में नौजवान बेकार है, बीमार आदमी को बीमार आदमी को दवा की व्यवस्था नहीं है। नौजवान ठोकर खड़ा है नौकरी के लिए। 12 परीक्षाएं हुई, सब पेपर सरकार ने आउट किए उस पेपर को। किसान का पूर्ण कर्जा मुक्ति का बात की थी भाजपा ने, 1 पैसा कर्जा नहीं माफ़ किया। पूंजीपतियों को 16,500 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। गौ को माता कहते हैं। अगर कोई मुसलमान गाय लेके जा रहा है दूध के लिए, अपने दरवाजे पर रखने के लिए, तो उसको जान मार देते हैं। और जो सबसे बड़ा 4 जो लोग हैं गाय के मांस निर्यात करने वाले, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। और गाय के मांस के निर्यात करने वाले से भारतीय जनता पार्टी ने 2,500 करोड़ रुपये का चंदा लिया है चुनाव का। गाय को माता कहते, कोई अपनी माता को कटवाने के लिए पैसा लेगा? क्या उन लोगों की बात करते हैं? बिल्कुल जनता से के सरोकारों से कोई लेना देना उनका नहीं, और समाजवादी पार्टी का केवल जनता के सरकारों से लेना देना है। इसलिए रामाशंकर राजभर को सभी जाति वर्ग धर्म के लोग भारी मतों से जिताने का निर्णय कर लिए हैं। सनातन पांडे जी तो जीते हुए हैं। अगर उनको हराना गौ हत्या के बराबर है, एक ब्राह्मण को हराना गौ हत्या के बराबर है। ब्राह्मण बात नहीं है, बात है कि उनको भी सभी जाति वर्ग धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। हराना जो है वो भाजपा इस पर जा रही है। लोग उसके झूठ को, तिकड़म को समझ गए, एकदम समझ गए। जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट और कार्यकर्ता नहीं, जनता। जब जनता खड़ा होती है तो कोई रोक नहीं सकता। 77 में जनता खड़ी हो गई थी, 24 में जनता खड़ी है पूरे प्रदेश में। देश में बीएसपी का ये बहुत मजबूत कुछ नहीं, बीएसपी कुछ है ही नहीं है। आप देखिएगा कि अंत में बीएसपी के कैडर रामाशंकर राजभर का वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। जातिवाद भी तो लहर चल रही है ना, वो भी राजभरे है ना। तो जब उनको कोई वोटे नहीं दे रहा है तो रामाशंकर को वोट मांगेंगे वो। चुनाव में जात का असर पड़ रहा है क्या? खूब पड़ रहा है, जातिवाद के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। लेकिन ये जो है चुनाव जातिवाद से ऊपर उठ गया है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।